नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैद्य द्रोणाचार्य शास्त्री। आज मैं बना रहा हूं विटिलिगो, जो सफ़ेद दाग है शरीर में होता है उसके लिए उसमें लगाया जाने वाला जो दवाई है वो मैं आज आपको बना करके दिखाता हूं। तो आपने भी ऐसे ही बनाना है, क्योंकि मैं 2 पेशेंट के ऊपर मैंने ये फार्मूला ट्राई किया। अब ये हर किसी भी तरह के जो दोष है, कफ पित्त वात, किसी भी दोष में इसके हम इस्तेमाल करेंगे और इसका रिजल्ट मुझे दिखा। एक पेशेंट उसने मुझे 3 बार ये दवाई, ये कॉम्बिनेशन वाला दवाई उसने मंगाया है, तो उनके शरीर में जो सफ़ेद जो दाग जो बना हुआ है वो ठीक हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हमने क्या क्या डाला। ये जो चीज़ दिख रहा है ना, ये है पत्थर का फूल। देखिए ज़रा, पत्थर का फूल है ये। पत्थर का फूल जो है वो डबल मात्रा में डालना है, ठीक है। दूसरे नंबर में ये एक ऐसा भस्म हम कह सकते हैं, ये जो है ये कहाँ मिलता है? ये पहाड़ों में जब आप जाओगे तो चूल्हा जो जला हुआ होता है, पहाड़ों में जो चूल्हा होता है, चूल्हा के ऊपर के जो राख है, ये राख वो है। तो इसको हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे राख को, ये कम से कम इतना करेंगे, बस 1 चम्मच इस राख का हम इस्तेमाल करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया पत्थर का जो राख, चूल्हे के ऊपर जो राख है वो है, चूल्हे के अंदर का नहीं। चूल्हा जलता है, उसकी आग की जो लो है जब ऊपर दीवारों में जो बनता है तो वहाँ काला काला सा वो बन जाता है ना, जैसे उसके राख। तो उसको कम से कम 2 साल 3 साल के बाद जा कर के देखोगे तो इस तरह के राख निकलता है उसमें से। तो ये राख को हमें कलेक्शन करके ले आना है। मैं अभी नेपाल से लेके आया था, ये कहीं पहाड़ में गया था तो वहाँ चूल्हे के राख मुझे मिला, तो वो मैंने यहाँ से ले आया। दूसरे नंबर में हम डालेंगे गेरू। गेरू भी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, वही 1 चम्मच गेरू डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तीसरे नंबर में हम डालेंगे गोमूत्र क्षार। इसको भी मैंने नेपाल से बना के ले आया था, तो गोमूत्र क्षार भी हम डालेंगे कम से कम भी 2 चम्मच, या 1 चम्मच ही बहुत है, इतना डाल दिया मैंने। तो इतना जो ये दवाई है कम से कम 1.5 महीने तक चलेगा, ठीक है। अब इसको हमें एक जान करना है पीस करके। तो हमारे पास खरल है, तो खरल में हम इसको ध्यान देना, पत्थर के खरल में इसको रगड़ना है, ठीक है। इसको इतना बारीक पीस लो कि ये एकदम ज़बरदस्त हो जाए, मतलब इसका सिस्टम बहुत बारीक हो जाए ये, ठीक है। इस तरह से पीसना है, बस बन गया ये आपके विटिलिगो। जो हाथ पैर जहाँ पर भी सफ़ेद दाग जो बना हुआ है लंबे समय से, उसमें इसको लगाना है गोमूत्र के साथ मिला करके। तो ये लगाने के लिए हो गया। खाने के लिए जो मेडिसिन है वो रोगी के दोषों के हिसाब से डिसाइड होता है। कफ पित्त वात दोषों के आधार पर वो दवाई डिसाइड होगा। लगाने के लिए आप हर किसी पेशेंट में यही जो दवाई है आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसको लगा करके थोड़ा रोगी को आप धूप में रख सकते हो, धूप में बैठा सकते हो, या मतलब कुछ भी कर सकते, थोड़ा उसमें हीट पहुंचनी चाहिए इस दवाई में, तब जा कर के ये आपके स्किन का जो डिस्कलरेशन है उसको ठीक करेगा। जो सफ़ेद दाग बना हुआ है उसको ये 100% पूरी तरह से ठीक करता है। मैं दे चुका हूँ ये फार्मूला, इसीलिए आपको मैंने बताया, ठीक है। तो इसी तरह से आप भी इसको बनाइए। यदि आपके पास ये सारे व्यवस्था नहीं है तो आप मेरे से आप मांग सकते हो किसी पेशेंट के लिए, ठीक है जी। तो बढ़िया चीज़ें होगा तो बढ़िया काम करेगा। अगर आप चीज़ों में क्वालिटी में अगर आप वो करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चीज़ ओरिजिनल होना चाहिए, खुद के द्वारा कलेक्शन किया हुआ होना चाहिए। दीजिए विदा, नमस्कार।